सावन के महीने में आने वाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या को पीपल के पेड़ और तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। हरियाली अमावस्या की कहानी। प्राचीन समय में एक राजा के एक बेटा और बहू थे। एक समय की बात है कि राजा के कक्ष में रखी हुई मिठाई उसकी बहू ने खा ली। राजा के पूछने पर छोटी बहू बोली कि मिठाई तो चूहे खा गए। चूहों ने देखा कि इस छोटी रानी ने हमारा झूठा नाम लगाया है, हम इसका सच राजा के सामने लेकर आएंगे। कुछ समय बाद राजा के राजमहल में कुछ मेहमान आए। राजा ने उन्हें अतिथि कक्ष में ठहराया। चूहों ने सोचा कि यही सही समय है छोटी रानी का सच सबके सामने लाने का। रात्रि के समय चूहों ने छोटी रानी के कपड़े अतिथि कक्ष में ले जाकर रख दिए। नौकरों ने सुबह देखा कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि कक्ष में रखे हैं और जब राजा को यह बात पता चली तो छोटी रानी को महल से निकाल दिया। छोटी रानी हर रोज पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती थी और जंवारे भी बोती थी। एक दिन राजा कुछ सैनिकों के साथ में शिकार से लौट रहा था। तब राजा ने रास्ते में देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे कुछ जगमगा रहा है। तो राजा ने सैनिकों से कहा कि जाओ और पता लगाकर आओ कि उस पेड़ के नीचे क्या जादू हो रहा है। राजा के कहने पर सैनिक पेड़ के पास गए और पीपल के पेड़ के ऊपर बैठ गए। रात्रि में उन्होंने देखा कि वहां पर रखे दीपक आपस में बातें कर रहे हैं। एक दीपक दूसरे दीपक से कहने लगा कि तुम कहां से आए हो? तो दूसरा दीपक बोला कि मैं राजा के महल से आया हूं। छोटी रानी यहां रोज दीपक जलाती थी। आज हरियाली अमावस्या है, लेकिन छोटी रानी नहीं आई क्योंकि राजा ने उसे महल से निकाल दिया। तब दूसरे दीपक ने पूछा कि राजा ने रानी को महल से क्यों निकाल दिया? तो राजा के महल का दीपक बोला कि छोटी रानी ने राजा के कक्ष में रखी मिठाई खा ली थी और चूहों का झूठा नाम लगा दिया। छोटी रानी के सच को सामने लाने के लिए चूहों ने छोटी रानी के कपड़े ले जाकर अतिथि के कक्ष में रख दिए और छोटी रानी पर इल्जाम लग गया। फिर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। इसीलिए आज मैं सुना हूं। सैनिकों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने तुरंत राजमहल में जाकर राजा को सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा ने छोटी रानी को महल में वापस बुलवा लिया और छोटी रानी ने पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने का अपना नियम फिर से शुरू कर दिया। इसीलिए जो भी श्रावण के महीने में हरियाली अमावस्या की यह कहानी पढ़ता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं त्रिदेव की कृपा से पूरी होती है। बोलिए भोलेनाथ की जय।